भोपाल में वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में देश में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा 27 सितंबर तक सभी को पहला डोज लगाने का लक्ष्य। सीएम ने कहा कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार अब भी। एमपी में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया पृथ्वीपुर का दौरा। कहा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है एमपी। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय जमुना देवी की पुण्यतिथि पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल पहुंची धार। अर्चना जायसवाल ने स्वर्गीय जमुना देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पेगासस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट। लिखा राफेल की तर्ज पर जासूसी कांड भी ठंडे बस्ते में। खंडवा में शराब के नशे में धुत दो युवकों के बीच में हुआ विवाद। एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उमरिया में गिरी बच्चू बाबा का 70वां जन्मदिवस मनाया गया। अमोल आश्रम में हुआ जन्मदिवस का आयोजन। कांकेर के भानु प्रतापपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़की की मां ने दर्ज करवाई थी शिकायत। बालोद के डोंडी में किसानों ने खत्म किया धरना प्रदर्शन। अधूरे बांध के निर्माण को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। सर्वे ऑफ इंडिया ने कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा के 109 गांव का किया सर्वे। सर्वे में उड़ाए गए ड्रोन को देखकर लोग हुए अचंभे। शहडोल कलेक्ट्रेट कार्यालय में ग्रामीणों की लगी भीड़। जन सुनवाई के दौरान भारी तादाद में शिकायत करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। नरसिंहपुर के जनपद मैदान में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दे रहे धरना। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 दिन से धरने पर बैठे हैं कार्यकर्ता। रायगढ़ में अडानी कोल माइंस के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर से दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत। वाहन चालक मौके से फरार। महासमुंद में वन विभाग ने की छापेमार कार्रवाई। 3,50,000 का सागौन गोला और चिरान बरामद। 2 लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 12वीं की मान्यता मिलने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय नैक की तैयारियों में जुटा। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने की तैयारी। विदिशा के मनोरा गांव में पेड़ से लटकता मिला 35 साल के एक व्यक्ति का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खंडवा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। पिछले 3 दिन में 7 नए डेंगू के मरीज आए सामने। डेंगू की रोकथाम के लिए जिला मलेरिया विभाग चला रहा है लार्वा सर्वे अभियान। घर घर जाकर पानी की जांच कर लार्वा को मौके पर ही किया जा रहा है नष्ट। केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दायर किया है हलफनामा। केंद्र सरकार ने साफ किया कि जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती नहीं करवाई जाएगी। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि इस तरह की जनगणना व्यवहारिक नहीं। सरकार ने कहा 1951 से देश में नीति लागू। महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका के जवाब में दाखिल किया गया और जातिगत आंकड़े पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। आज होगी पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की वहां मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा है TTT यानी कि ट्रेड, टेरर और तालिबान। इस बैठक में अफगानिस्तान के हालात और दक्षिण एशिया की मौजूदा स्थितियों पर चर्चा होगी। मोदी और जो बाइडेन व्हाइट हाउस में आमने सामने होंगे। यह पहला मौका होगा जब दोनों की 1-to-1 मीटिंग होने वाली। मोदी और बाइडेन के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी के एजेंडे पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। पीएम ने भारत आने का उन्हें न्योता दिया। पीएम मोदी की पहली बार किसी भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि आपका उपराष्ट्रपति बनना एक महत्वपूर्ण घटना। आप दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को
भारत आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका भारत में स्वागत करना चाहता हूं। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया था और दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को नई ऊंचाई देने की जरूरत बताई। कमला हैरिस का कहना है कि भारत के इस फैसले से बहुत खुश हैं कि वो फिर से वैक्सीन एक्सपोर्ट करने जा रहा है। कमला हैरिस ने भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की सराहना की और कहा कि हर दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना एक प्रभावशाली कदम है। सुरक्षा के मामलों का जिक्र करते हुए हैरिस ने कहा कि दोनों ही देश हिंद और प्रशांत महासागर में फ्री ट्रेड और फ्री रूट को महत्व देते हैं। कमला हैरिस ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी भारत ले रहा है। दोनों देश मिलाकर पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएंगे और दुनिया पर इसका सही प्रभाव पड़ेगा। वीडियो गेम की तरह खेला जाएगा इस बार बिग बॉस 15 का खेल। सलमान खान ने शो को लेकर किए कुछ दिलचस्प खुलासे। विक्की कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह ओटीटी पर होगी रिलीज। स्वतंत्रता सेनानी सरदार सिंह पर बनी यह फिल्म अक्टूबर 2021 में रिलीज होगी। बिग बॉस 15 से नहीं आया दिव्या अग्रवाल को बुलावा। दिव्या ने कहा कि मैं कॉल का इंतजार करती रही, मुझे अफसोस है कि मुझे सलमान से मुलाकात नहीं हो पाई।